पिछले 5 साल में इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं दी, कोई नई वैकेंसी नहीं आई है। सारे युवा बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और जो लोग आंदोलन करते हैं ये उन पर लाठियाँ बरसाते हैं, उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। जैसे दिल्ली में हमारी केजरीवाल की सरकार है, उनके मुद्दे विकास की तरफ हैं या शिक्षा की तरफ है तो बिल्कुल आने चाहिए। अपने यूपी की बात करें तो यूपी में जो योगी आदित्यनाथ हैं, आज देखो तो अभी 5-6 मस्जिदें इन्होंने गिरा दी हैं। ये मस्जिदें क्यों गिराई हैं इसका कोई जवाब नहीं है, बट मस्जिदें गिरा रहे हैं क्यों? फिर से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो और उस हिंदू मुस्लिम के बंटवारे के नाम पे इन्हें फिर से वोट मिले, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। इन्होंने पूरे देश को बांट के रख दिया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम गरीब हैं और अपना झोला उठा के कहीं भी चले जाएंगे। जो राहुल गांधी कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये इनके 5 दोस्तों की कहानी है, यह सब इनका ही सब ये चला हुआ चक्र है जिसमें पूरे देश की जनता और कुल मिला के जो मिडिल क्लास है वो पिस रहा है। अभी हजारों की तादाद में आपने देखा कि गंगा किनारे लाशें दबी हुई मिली और ये सारा इंटरनेशनल लेवल तक रिपोर्ट पहुंची। उसे दबाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर से कपड़ा तक का हटा दिया ताकि हमारी बेइज्जती ना हो। तो अब इनके पास कोई और मुद्दा तो है नहीं, तो उन मुद्दों को छुपाने के लिए फिर से हिंदू मुस्लिम कराने की ये तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार को हटाया जाए और एक ऐसी विकास परक सरकार लाई जाए जो देश की जनता का ख्याल रखे और विकास हो। क्या किसको देखना चाहेंगे बदलाव के रूप में? जी, बदलाव के रूप में हमारे पास जैसे कि अखिलेश की सरकार है, हालांकि उन्होंने ज़्यादा नहीं कुछ किया पर इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं था। या फिर जैसे दिल्ली में हमारी केजरीवाल की सरकार है, वो शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। केजरीवाल भी अब की बार यूपी में आने वाले, तो क्या लगता है केजरीवाल लेकर जाएंगे कुछ? अगर उनके मुद्दे विकास की तरफ हैं या शिक्षा की तरफ है तो बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही किसी देश का विकास का मुख्य आधार है। जब लोग शिक्षित होंगे, वहाँ के युवा शिक्षित होंगे तो उससे योगदान जरूर मिलने वाला है। और जब शिक्षा को ही नष्ट कर दिया जाएगा तो फिर देश में कुछ नहीं होने वाला। आज इन्होंने सारी वैकेंसी रोक रखी हैं। पिछले 5 साल में इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं दी, कोई नई वैकेंसी नहीं आई है। सारे युवा बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और जो लोग आंदोलन करते हैं ये उन पर लाठियाँ बरसाते हैं, उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। ठीक है, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, अभी तक हमें कोई वैकेंसी नहीं मिली है, कोई एग्ज़ाम देने को नहीं मिला है। ठीक है, जो वीडियो वगैरह एग्ज़ाम थे पिछले 6 साल में इन्होंने एग्ज़ाम कराया और कराने के बाद उसे 6 साल बाद कैंसिल कर दिया। तो बताइए ऐसे में जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो कहाँ जाएं, वो किसके ऊपर भरोसा करें? तो ये इस सरकार का एक उत्पीड़न है शिक्षित वर्ग के लोग के साथ में, उन शिक्षित लोगों के साथ में, युवा के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं। यानी कि इस उत्तर प्रदेश जैसे जहाँ से सबसे ज़्यादा शिक्षित युवा देश के अंदर जाते थे, आज सबसे बुरा हाल है। IAS PCS का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। अदर राज्यों के लोग आज IAS PCS बन रहे हैं और यहाँ के लोग सबसे कम IAS PCS बन रहे हैं, जबकि के पहले यहाँ के सबसे ज़्यादा लोग IAS और PCS बनते थे। उसके पीछे यहाँ की सरकार की जो नीति है यही जिम्मेदार है। यानी पूरा जो जिम्मेदार है सरकार की नाकामी जिम्मेदार, नाकामी और इनकी नीतियाँ हैं, क्योंकि सही तरीके से यहाँ के आयोग पे इनका कंट्रोल नहीं है और आयोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो UPPPC है यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, वो पूरी तरह से एक तरह से निष्कष्ट हुआ बैठा है, वो कोई काम करके नहीं दे रहा और सरकार ने उनके सदस्यों को हटा रखा। पूरे सदस्य नहीं है वहाँ पर, जब सदस्य नहीं है तो काम नहीं होगा। वैकेंसी नहीं निकालना है, वैकेंसी निकाल दी तो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया जो वीडियो वगैरह समाज कल्याण का था, 5 साल पहले उसका एग्ज़ाम हुआ और 5 साल बाद उसे कैंसिल कर दिया। अब बताइए जो उसमें हज़ारों युवा रिजल्ट के इंतज़ार में बैठे थे, उसमें से कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उनका जिम्मेदार कौन होगा? तो ऐसे काफ़ी सारी परीक्षाओं का रिजल्ट देश में बुरा हाल है, मतलब कि हमारे राज्य में बुरा हाल है। यानी उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पर ठगा गया। ठीक है, TGT PGT थी जो अखिलेश ने निकाली थी, वो अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई है 2016 की। तो ऐसी कई सारी भर्तियां हैं जो इस योगी सरकार ने फंसा रखी है और ये उसके नाम पे युवाओं का उत्पीड़न कर रही है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का जो स्तर है इसने पूरी तरह से गिरा के रख दिया है, उसे फंसा दिया है। ठीक, सिर्फ अपना रिजल्ट क्या है ये बना कर दे रही है, अपने पास से बना कर दे रही है, स्कूलों की व्यवस्था ख़राब कर रखी है और ये दिखा रही है कि हमने शिक्षा बहुत अच्छी कर दी है, और जबकि के शिक्षकों पर
उनकी सैलरी समय से नहीं आ रही है। जो वित्त विहीन स्कूल है उनकी व्यवस्था इसने बहुत ज़्यादा गिरा दी है। उन्हें किसी प्रकार की सहायता और अनुदान नहीं है, जबकि 60% जो है जो सहायता और अनुदान या सहयोग है इस जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा में है वो वित्त विहीन स्कूलों का है। उन्हें सहायता अनुदान के नाम में इस 2 साल में कोरोना की तरफ से उन्हें कोई राशि नहीं दी गई है। वो मृत्यु के कगार पर हैं। उनकी मतलब कि परिवार कैसे चल रहा है ये इसने कोई सुध बुध नहीं ली है, क्योंकि उन सबको स्कूलों से निकाल दिया गया है। क्योंकि वो जो होते हैं वो मैनेजमेंट के थ्रू उन्हें सैलरी मिलती है और मैनेजमेंट ने कह दिया कि अब हमारे पास कोई भी सैलरी नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, उनके माता पिता फीस नहीं दे रहे हैं। तो इसके आधार पर मैनेजमेंट ने उन शिक्षकों को निकाल दिया है। अब बताइए ऐसे में उनका घर परिवार कैसे चलेगा? ऊपर से इतनी ज़्यादा महंगाई इन्हीं 2 सालों में बढ़ी है कोरोना के नाम पर। तो पूरी तरह से इस सरकार ने जो मध्यम वर्ग है उसे बर्बाद करके रख दिया है और ये अपना ढिंढोरा चारों ओर पीटती फिर रही है कि हमने कोविड पर बहुत अच्छा काम किया है, हमने महंगाई पर बहुत अच्छे से नियंत्रण किया है, परंतु ये सिर्फ एक उसका दिखावा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो इनकी कट्टरपंथी और जो हिंदुत्व के ऊपर जो सरकार चल रही है, ठीक है, इस सरकार के जरिए इन्होंने पूरे देश को बांट के रख दिया है। ठीक, इन्होंने जीडीपी को पूरी तरह से माइनस में पहुंचा दिया है। पहले ये कहते थे कि देश के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, ठीक, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, काला धन खत्म हो गया, अब कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये कह रहे हैं अब बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद भी इनके पास टैक्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, मगर फिर भी देश क्या है, गड्ढे में है। वर्ल्ड बैंक से बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा आ रहा है, ठीक, अब कोई भ्रष्टाचार नहीं है। टैक्स पहले से इनके पास ज़्यादा आ रहा है, क्यों? इन्होंने जीएसटी लगा दिया, उसके बाद भी ये गरीब है। अभी इन्होंने कोरोना के नाम पे एक प्रधानमंत्री केयर फंड लगाया, उसका कोई पैसा नहीं बता रहे कि पैसा कितना आया और वो पैसा कहाँ गया। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम गरीब हैं और अपना झोला उठा के कहीं भी चले जाएंगे। और इन्होंने अभी 6,000 करोड़ रुपए का अपना प्लान बनाया, ठीक, 20,000 करोड़ रुपए में ये अपना घर बना रहे हैं और जनता के लिए इनके पास कुछ नहीं है। पेट्रोल 100 से ऊपर चला गया है, उस पेट्रोल पे ये 30% से ज़्यादा क्या खा रहे हैं, ये टैक्स खा रहे हैं। 60% स्टेट गवर्नमेंट खा रही है, ठीक। क्या इनके पास अदर रिसोर्सेस नहीं है टैक्स के लिए? क्या इनका पूरा देश इस पे चल रहा है? जो क्रूड ऑयल, जो हमारा खाने वाला तेल है, ये खाने वाला पूरे तेल को जो अडानी और अंबानी है उन्होंने रिजर्व कर रखा है। ये उनसे नहीं कह रहे कि इस तेल को मार्केट में लेकर के आएँ। आज वो तेल जो पहले 100 रुपये का था 200 रुपये का इन्होंने कर दिया है। तो और अंबानी है, उसने सारे स्टॉक एक्सचेंज को बुक कर रखा है। तो ये सारी महंगाई इनके जो राहुल गांधी कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये इनके 5 दोस्तों की कहानी है। यह 5 दोस्तों ने इस महंगाई को बना रखा है। तो ये सब जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और ये सब इनका ही सब ये चला हुआ चक्र है, जिसमें पूरे देश की जनता और कुल मिला के जो मिडिल क्लास है वो पिस रहा है। क्योंकि जो हायर क्लास है उसे फ़ायदा पहुंच रहा है और जो लोअर क्लास है ये हम लोगों से टैक्स देके गरीबों में क्या फ्री में अनाज बांट रहे हैं। कहीं पर इन्होंने 5-5 हज़ार रुपये अकाउंट में डाल दिए, तो उन्हें तो इतना नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि कि जो सारा बोझ पड़ा हुआ है वो देश की मिडिल क्लास जनता पे पड़ा हुआ है। सारा टैक्स उन्हें भुगतना पड़ रहा है, सारी महंगी चीज़ उन्हें खरीदनी पड़ रही है। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो अपने यूपी की बात करें तो यूपी में जो योगी आदित्यनाथ हैं, आज देखो तो अभी 5-6 मस्जिदें इन्होंने गिरा दी हैं। ये मस्जिदें क्यों गिराई हैं इसका कोई जवाब नहीं है, बट मस्जिदें गिरा रहे हैं क्यों? फिर से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो और उस हिंदू मुस्लिम के बंटवारे के नाम पे इन्हें फिर से वोट मिले।